हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे सामने हीरो के एक्सट्रीम 160R 4V मोटरसाइकिल, इसका आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके पहले हीरो ने हीरो एक्सट्रीम 160R 2 वॉल्व इंजन में लॉन्च किया था, बट अब ये आपके सामने 4 वॉल्व इंजन है। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये जो मोटरसाइकिल है इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, और इनकी जो पुरानी मोटरसाइकिल 160R 2 वॉल्व इंजन था उसके कंपैरिजन में इसमें क्या क्या आपको नई चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 163.5 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है। ये 4 वॉल्व सेटअप के साथ में आता है। अब 2 वॉल्व और 4 वॉल्व सेटअप में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 2 वॉल्व में एक सिंगल इनलेट वॉल्व होता है और एक आउटलेट, यानी कि एक से एयर जाती है, एक से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल के आती हैं। बट 4 वॉल्व सेटअप में 2 वॉल्व से इनलेट जो फ्यूल होता है वो अंदर की तरफ जाता है, और 2 वॉल्व से जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, रेजिडुअल गैसेस होती है, वो बाहर निकल के आती है। तो इस बाइक की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो जाती है, गाड़ी मिस नहीं करती है, गाड़ी टॉप स्पीड ज़्यादा कर पाती है। अब पावर फिगर्स की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक में आपको 16.9 PS का मैक्स पावर आता है, जो कि 8500 RPM पर आता है। और मैक्स टॉर्क की बात कर लेते हैं, 14.6 Nm का मैक्स टॉर्क मिलता है, जो कि 6500 RPM पर आता है। यानी कि ये हाई रेविंग इंजन है, आपको हायर RPMs पर ज़्यादा पावर ये बना के देने वाली है। तो बात कर लेते हैं इनके वेट के बारे में। तो इस बाइक का जो वेट है 145 किलोग्राम का वेट है, और इसकी जो 2 वॉल्व इंजन की जो बाइक है उसका जो वेट है 139.6 किलोग्राम का वेट है। यानी कि करीब 5 किलो का वेट डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, 5 किलो इसका वेट बढ़ जाता है। इस वजह से इसका जो प्रेजेंस है वो भी ज़्यादा मस्कुलर फील होता है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जबकि इनकी जो 2 वॉल्व सेटअप के साथ जो मोटरसाइकिल आती थी उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो ये हमारी जो मोटरसाइकिल है आपको ज़्यादा मस्कुलर देखने को मिल जाएगी, और इस बाइक में भी जो पुरानी बाइक से सेम डिज़ाइन तो वही रखा गया, लेकिन इसके फीचर्स में कई सारे अपग्रेड्स किए गए हैं। बिल्ड क्वालिटी तो टॉप नॉच है। बिल्ड क्वालिटी में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कहीं भी पैनल गैप्स वगैरह नहीं हैं, और ज़्यादातर इस मोटरसाइकिल में आपको फाइबर पार्ट्स ही देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो इसका जो फ्रंट का सेक्शन है, अब यहाँ से भी अगर इस बाइक को आप देखते हो तो ज़्यादा मस्कुलर फील होती है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देखते हैं तो इसमें आपको ऑल LED सेटअप मिल जाता है। इसमें यहाँ आपको प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं, ये इसका DRL है, और यहाँ पर देखते हैं तो ये स्लिक सा टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाता है। अब फ्रंट में पूरा सेटअप जो है आपको LED में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हीरो की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा फाइबर टच में मिल जाता है। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा सकते हैं। अब इसके ये गोल्डन पार्ट्स को देखते हैं तो इसमें जो मेजर अपडेट किया गया है, इसमें अब आपको USD फॉक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि 37 mm का है। अब इसकी जो पहली 160R 2 वॉल्व इंजन था उसमें आपको टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन मिलता था, लेकिन इसका ये जो सस्पेंशन देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। ये गोल्डन कलर ना इस पर काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। अब अगर इसके फेंडर सेक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है, और पीछे की साइड में देखेंगे तो मैट फिनिश पर दिया गया है। और अब इसके अगर हम टायर प्रोफाइल को देख लेते हैं तो इसमें 100/80 के 17 इंच के रेडियल टायर्स देखने को मिल जाते हैं। ये बेसिकली सीएट के टायर्स दिए गए हैं। इस बाइक में आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और अगर इसके डिस्क ब्रेक को देखते हैं तो इसमें आपको पेडल डिस्क देखने को मिल जाता है। इसके जो डिस्क की साइज़ है 276 mm की है। ये बाइक आपको डुअल चैनल ABS में मिल जाती है, यानी कि फ्रंट में ABS और रियर में भी ABS मिलता है, जबकि इसकी जो वो एक्सट्रीम 160R 2 वॉल्व इंजन था उसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता था। सिर्फ फ्रंट में आपको ABS देखने को मिलता था, पीछे में आपको ABS नहीं होता था। अब अगर सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो ये बाइक आपको ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। इसकी ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप हायर स्पीड में इसमें ब्रेक करते हो तो इसमें ABS का इंट्रूजन होगा, और जो पैनिक ब्रेकिंग होती है वो नहीं लगेगी, और ये आपको जो स्किड होती है बाइक ब्रेकिंग अप्लाई करने पर स्किड नहीं होगी। अब इस बाइक में एक नया फीचर आपको मिल जाता है पैनिक ब्रेकिंग का। पैनिक ब्रेकिंग का जो फीचर्स है इसमें जैसे ही अगर आप इसमें पैनिक ब्रेकिंग लगाते हैं तो इसके चारों हज़ार सिस्टम ऑन हो जाते हैं, जिससे कि पीछे से कोई अगर आ रहा है तो उसको अलार्म मिल जाता है कि हाँ इन्होंने पैनिक ब्रेकिंग करी, और वो अपनी स्पीड स्लो कर सकते हैं। अब अगर साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हीरो का स्टिकर मिलता है, बट इसके नीचे एक्सट्रीम की आपको 3D लोगो मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। ये इसका फ्यूल टैंक है, आपको डुअल टोन में मिल जाता है। ये ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है, ये मैट फिनिश में दिया गया है, और यहाँ पर 160 का स्टिकर दिया गया है, और यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स यूज़ करी गई हैं। इंजन को देखते हैं तो इंजन यहाँ पर काफ़ी बल्कि सा फील होता है। यहाँ नीचे इंजन काउल दिया गया है, सामने आपको रेडिएटर मिल जाता है। अब यहाँ पर इंजन काउल दिया गया है, और इसके ऊपर 4V4 वॉल्व का स्टिकर किया गया है। यहाँ पर हीरो का 3D एम्ब्लेम देखने को मिल जाता है। इसके अगर हम
ब्रेक को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी लगता है। इसका जो फुटरेस्ट है, इसका फुटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। ये मोनोशॉक सस्पेंशन 7 स्टेप एडजस्टेबल है। यहाँ पर आपको जो पिलियन बैठता है उसके लिए फुटरेस्ट मिल जाता है और ये इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है। यहाँ पर कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। पीछे की तरफ देखते हैं तो 130/70 सेगमेंट का 17 इंच का रेडियल टायर मिल जाता है। ये बेसिकली सीएट के टायर्स दिए गए हैं। पीछे के प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर इसको हम एक बार ऑन करके आपको दिखाते हैं तो जब इसे ऑन करेंगे तो जो हीरो का एच शेप का लोगो होता है वो आपको इसमें दिखाई देगा। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर दिया गया है और इसी के जस्ट ऊपर एक लाइट है। ये टर्न इंडिकेटर्स ये भी आपको एलईडी में मिल जाता है। एक बार मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो अगर ये ऑन करते हैं तो ये देखिए पहले सिर्फ इतनी लाइट ऑन होती है, लेकिन अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये जो बीच में ये एलईडी लाइट है ये भी ऑन हो जाती है, तो ये एच शेप बना देता है। इसके अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। इसमें साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड एज ए स्टैंडर्ड फिटमेंट मिल जाता है। तो गाइस अब इस बाइक की बात करें तो इसमें आपको 795 mm का सीट हाइट मिल जाता है, जबकि एक्सट्रीम 160 2 वॉल्व इंजन की जो बाइक है उसमें आपको 790 mm का सीट हाइट मिलता है, यानी कि इसमें 5 mm की जो सीट हाइट है वो बढ़ा दी गई। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो एक बार मैं इस पर आपको बैठ के दिखाता हूँ कि मैं जब इस पर बैठता हूँ तो मेरी जो राइडिंग पोजीशन कैसी होती है, मेरे पैरों का रीच ज़मीन तक जाता है नहीं जाता, वो तमाम चीज़ें आपको एक बार दिखा देते हैं। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जब मैं इस बाइक पर बैठता हूँ तो मेरे सिर्फ टो पोर्शन ही ज़मीन पर जाते हैं, मैं फ्लैट फुट नहीं हो पाता हूँ। और जो मेरा राइडिंग स्टांस है तो स्लाइटली फॉरवर्ड बेंड होना पड़ा, यानी कि स्लाइटली ये एग्रेसिव पोजीशन में इस बाइक को राइड करना पड़ेगा। एक बार पैर को फुटरेस्ट पर रख करके देखते हैं। सेंटर सेटेड इसका फुटरेस्ट है, यानी कि हल्का सा ये यहाँ पर अगर मैं देर तक राइड करूँगा थोड़ा मोड़ा पैर पे हो सकता है क्रैम्प आ जाए और हल्का सा फॉरवर्ड बेंड होकर के राइड करना पड़े, यानी कि सिटी में आप डेली कम्यूट के लिए इस बाइक को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा करेंगे तो हो सकता है कि आपके बैक में थोड़ा मोड़ा पेन आ जाए। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, यानी कि इसकी जो पहले 2 वॉल्व इंजन वाली मोटरसाइकिल थी उसमें भी आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता था और इसमें भी आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, यानी कि फ्यूल टैंक में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। अब मैं आपको इसका जो हैंडल बार है इसके कंट्रोल्स को एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस बाइक को साइड में अगर हम देखते हैं, राइट साइड में हमें इंजन किल का स्विच मिल जाता है स्टार्ट का, और यहाँ पर हज़ार्ड का लाइट मिल जाता है। लेफ्ट साइड में अगर देखते तो अपर बीम लोअर बीम का इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स का बटन दिया गया है और यहाँ पर हॉर्न का स्विच दिया गया है। तो एक बार इसका हॉर्न सुन लेते हैं कि इसका हॉर्न कैसा है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हीरो की बैजिंग दी गई है। एक बार इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को स्टार्ट करके देख लेते हैं कि इसका स्टार्टिंग सीक्वेंस कैसा है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको टेकोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर ऑडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर टाइम मिल जाता है, यहाँ पर फ्यूल का इंडिकेटर दिया गया है और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर साइड स्टैंड का इंडिकेटर दिया गया है, यहाँ इंजन माल फंक्शन का दिया गया है, यहाँ फ्यूल रिजर्व का दिया गया है, यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ अपर बीम है, यहाँ टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पर ABS। तो तमाम ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है और इसको टॉगल करने के लिए एक यहाँ पर बटन भी दिया गया है। इस बटन की मदद से हम इसके ट्रिप A को देख सकते हैं। अगर दोबारा प्रेस करते हैं तो यह ट्रिप B आ गया है, यानी कि ट्रिप A ट्रिप B भी दिया गया है। यहाँ D1 and D2 ऑप्शन दिया गया है, D1 and D2 टाइम भी यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको इस बाइक में मिल जाती हैं। बात कर लेते हैं एक्सेसरीज की। तो इस बाइक में आपको सच बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज देखने को नहीं मिलती। इस बाइक में आपको सिंपली एक क्रैश गार्ड देखने को मिलेगा और उसकी जो प्राइस करीब 700 रुपये होती है। और यहाँ पर एक सीट कवर भी मिल जाता है, वो भी 200-300 रुपये का सीट कवर, यानी कि 1000 रुपये के अंदर आपको इसकी पूरी एक्सेसरीज भी मिल जाएंगी। तो बात कर लेते हैं इन बाइक के प्राइस के बारे में। तो इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो आपको 1,38,500 रुपये है और इसके ऑन रोड जो प्राइस है 1,64,200 रुपये आपको ऑन रोड प्राइस लखनऊ में मिल जाएगा। और इस बाइक की अगर हम माइलेज की बात कर लेते हैं तो इसकी जो माइलेज 45 kmpl से 55 kmpl के बीच में आपको इसका माइलेज मिल जाएगा। इनका जो 2 वॉल्व के साथ में एक हीरो एक्सट्रीम 160R आती है, उसकी एक शोरूम प्राइस 1,11,600 रुपये है और उसकी ऑन रोड प्राइस है 1,34,600 रुपये। यानी कि अगर प्राइस में डिफरेंस देखा जाए तो करीब आपको 30,000 रुपये का प्राइस एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। वेल फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई इस बाइक को ओन कर रहा है तो कमेंट करके बता सकता है इसका रियल टाइम माइलेज क्या है, इसका टॉप स्पीड कितना करा है और ये बाइक का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, इसके मेंटेनेंस वगैरह क्या है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू सून, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद कारपेडियम राइडर।